हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीएन मेडिकल में आपका स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को डीएन मेडिकल में सभी को मेरा नमस्कार है। तो चलिए, आज मैं एक बहुत अच्छा मेडिसिन लेकर आए हैं, जो कि कमेंट आता था कि सर कुछ बच्चे के दवाई जो है, जैसे कोई पेट फुला देता है, जो पचने वाला नहीं है, पचता नहीं है, उसके बारे में कोई ऐसा दवाई बताएं जो कि हम लोग ले करके बच्चे को दे सकें। तो आज सोचे कि चलिए एक ऐसा जाइम के बारे में बताएं जो कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा फिटनेस दवाई है, तो जिसका नाम है सिंटेगेस्ट। सिंटेगेस्ट ये जो है बहुत अच्छा जाइम है। जैसे बच्चे को अफाड़ा होता है, गैस बनता है, उस सब के लिए बहुत लाजवाब दवाई है। और आप देख सकते हैं इसमें जो है कितना अच्छा और कितना बेहतरीन ये अनानास की रस की तरह लगता है पीने में। तो चलिए, आज मैं सिंटेगेस्ट के बारे में कुछ बताएंगे, जो कि 100 ml का ये दवाई आते हैं, जिसमें आप खोल के देख सकते हैं कि इसमें 100 ml का ये दवाई है, जो कि पचाने में बच्चों के लिए बहुत अच्छा दवाई है। तो चलिए, इसके बारे में जो हम बताएंगे आपको, और सबको जानें, सबको देखें, और सबको ज़रूरी है ये जाइम। आजकल का जो भी बच्चे हैं और उम्रदार भी हैं, 10 साल का, 12 साल का जो भी हैं, वो सारे ये एंजाइम का भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि पानी उनी लोग बहुत कम पीता है। इसलिए ये जो है पचने में बहुत सहायक, बहुत मदद करता है। दोस्तों अब इसके बारे में हम बीमारी के बारे में बताएंगे कि ये दवाई कौन सा बीमारी में कितना यूज करना चाहिए और कितना देना चाहिए। अब इसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा डीएन मेडिकल चैनल है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइटम दबा दें और पूरा वीडियो देखें तो समझ में आएगा इस बीमारी के बारे में। तो चलिए, सिंटेगेस्ट के बारे में अभी हम बताने जा रहे थे कि ये कौन सी बीमारी में काम करेगा। जैसे कोई बच्चा है, गरिष्ठ भोजन खा लिया है, जैसे कोई बच्चा दूध पी लिया है, उसको पेट फुला दिया है, पेट साह दिया है, तो उस स्थिति में इस दवाई को देंगे तो दोस्तों उसको जो है पचा देता है और पीने में भी अच्छा लगता है। बच्चा आराम से पी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए ये जो है अनानास की तरह बनाया गया है। तो ये दवाई जैसे पेट फुलाया है, खाना खा लिए हैं, पचा नहीं है, कोई बच्चा उल्टी कर रहा है, गैस से बेदम हो रहा है, वो खाना जैसे खाने के बाद पट उल्टी हो जाता है, चावल पचता नहीं है, तो दोस्तों आप इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा काम करता है, पचा देता है। पचाने की एक बहुत अच्छा, जैसे अब 2-3 महीने वाले बच्चे हैं, 4 महीनों का है, 5 महीना का, उसको भी आप दे सकते हैं 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर, 2.5 ml शाम। तो ये जो है गैस का, जैसे कोई भी बच्चा से लेकर के 10 साल तक वाले को, 12 साल तक वाले को आप ये दवाई दे सकते हैं और पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आंत में जहाँ भी गड़बड़ी होगा, जहाँ भी फंसा होगा, जिस तरह से भी गड़बड़ी होगा, उसको ये पचा करके गैस बाहर कर देता है और अच्छा से पाचन शक्ति, पाचन क्रिया को, लार्ज को, जैसे जीवा में लार्ज नहीं आता है, उससे खाना नहीं पचता है दोस्तों, वो सब में ये पचाने में और लार्ज को तेज करने में मदद करता है। लार्ज बनता कहाँ है? लार्ज बनता है जीवा से। जैसे हम खाना खाए, खाना खाने के बाद हमारे जीवा में लार्ज नहीं आता है, एंजाइम नहीं बन रहा है, तो वही भोजन गरिष्ठ हो जाता है और पचने में कठिनाई होती है।
तो ये दवाई का काम है कि जैसे हम खाना खा लिए, रोटी खा लिए हैं, चावल खा लिए हैं, कुछ और प्रकार का कोई भी चीज़ खा लिए हैं, तो ये जो है आपको खाने के बाद 2 चम्मच ले लें। देखिए आपका खाना पचा देगा और शरीर को स्वस्थ बना के रखेगा। तो दोस्तों ये अभी हम जो बता रहे हैं आपको, ये किसी भी प्रकार का आंत में गड़बड़ी होने से खाना नहीं पचता है। तो जैसे तेलहन खा लिए, पूरा तेल वाला खा लिए, जैसे तित्ता खा लिए, जैसे कोई मीट खा लिए हैं या मछली खा लिए हैं, या किसी भी प्रकार का आपको गरिष्ठ भोजन हो गया है, वो नहीं पचा है, तो वो स्थिति में आप इसको देंगे तो ये पचा देता है, गला देता है, भीतर में गला करके पैखाना द्वारा बाहर निकालता है। दोस्तों ये इसमें ये खूबी है। तो इसके बारे में अभी हम बताएं कि क्या इसका डाइजेस्ट है, क्या इसका पचाने का क्षमता है, क्या इसको हर चीज़ बना देता है। तो ये हर चीज़ में तैयारी रहता है, हर चीज़। क्या पेट संबंधी में कोई भी किसी भी प्रकार का आपको अगर दिक्कत है तो ये दें सेंटागेस्ट। देखिए कितना अच्छा काम करता है। तो इसके बारे में अभी बीमारी के बारे में बताए। अब इसका जो है क्या कंपोजिशन है, आप देखिए कंपोजिशन के बारे में बताते हैं। डाइजेस्टिव है, देखिए आप भी देख सकते हैं, डाइजेस्टिव है, एंजाइम सिरप है। तो ये डाइजेस्टिव माने पेट में जो जाने के बाद ये डाइजेस्ट कर देता है, जो कि हिलाने डुलाने में वो मदद करता है और खाना को पचा देता है अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से वो खाना को पचा देता है। एंजाइम का मतलब है कि आपके पेट में जो है जाइम तैयार कर देता है, जो कि भोजन को गलाने में, पचाने में बहुत अच्छा मदद करता है। दोस्तों तो इसमें जो है देखिए पैपिन दिया हुआ है 1.3 हज़ार, डाइजेस्टिव है, और बहुत तरह का इसमें दवाई मिलाया गया है, जो कि कहने का बात नहीं। इसका देखिए इसमें डोज दिया हुआ है 5 ml 1 टीस्पून, यानी 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम। चिल्ड्रेन को भी आप दे सकते हैं, जैसे 4 महीना 5 महीना का है, उसी के लिए ये 100 ml दवाई निकाला गया है। दोस्तों गाइस ये जो अभी हम बता रहे हैं सिरप के बारे में, ये 10 साल 12 साल तक वाले बच्चे को आप दे सकते हैं, कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए इसका कंपोजिशन में बताए। तो अब इसका जो है हम बताते हैं कि इसका डोज क्या है। अगर कोई भी लेता है तो डोज के बारे, डोज का मतलब कितना पिलाना है या दवाई को कितना देना है, सुबह दोपहर शाम तो ये देने हैं, लेकिन पिलाना कितना है ये भी जानना अति आवश्यक होता है। तो चलिए इसको, जैसे 4 महीने का बच्चा है उसको 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर, 2.5 ml शाम देंगे तो ये बहुत अच्छा काम कर जाएगा, आपको पचा देगा। जैसे 10 साल का है तो उसको 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम। अब जैसे उससे बड़ा है तब तो 10 ml देना पड़ जाएगा। जैसे 10 12 साल 15 साल 20 साल का है तो उसको 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम, 2 चम्मच भोरे, 2 चम्मच 12 बजे, 2 चम्मच शाम। तो ये आपको हम बताए कि इसका डोज। अब इसका हम साइड इफ़ेक्ट कुछ बता देते हैं, जो कि ये दवाई लेने के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाए। लोग कहता है रे ये दवाई पिलाएगा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते नहीं हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो साइड इफ़ेक्ट को, जैसे साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि ये दवाई हम पी रहे हैं रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन को कहता है साइड इफ़ेक्ट। जैसे हम ये दवाई पी रहे हैं, पीते पीते आपके शरीर में दाना दाना हो जाएगा, पित्ती उछल जाएगा, या तो आपके शरीर में नोचना शुरू कर देगा, मन में घबराहट हो जाएगा। तो आप सोच लें ये दुष्प्रभाव डाल रहा है, इसको छोड़ करके कोई भी एविल हो या सेट्रिस सिरप हो, कोई भी सिरप एलर्जी रोधी को आप दे करके ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसके जो है साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है।
अब आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं कि इसको देने के बाद आपको फ़ायदा क्या क्या होगा। देने के बाद ये फ़ायदा आपको ये मिल जाएगा कि जैसे कहीं से कोई भी प्रकार का हम अनहोनी चीज़ खा लिए हैं तो उसको और इस दवाई को देंगे तो वो पचा देता है, गला देता है दोस्तों, और बहुत अच्छा काम करता है। तो हम आपको डोज बताए, साइड इफ़ेक्ट बताए, इसका वर्क क्या है वो बताए, कौन सी दवाई नाम क्या है वो बताए, आपको हर चीज़ बता दिए। अब क्या इसमें बचा है जो कि आपको बताना पड़े, तो चलिए इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। ये जो है आप सील इसका तोड़ लें छुरी से या कैंची से, किसी भी तरह से आप इसको काट लें। काटने के बाद तोड़ के ये जो अब देखिए इसमें दिया हुआ है, ये 2.5 ml बच्चे को देना, जिसे 5, 6, 7 महीना का है तो ये यहाँ तक आपको देना है 2.5 ml। आप देख सकते हैं यहाँ 2.5 ml लिखा हुआ है, तो ये 2.5 ml पड़ेगा बच्चे को। अब 10 साल का बच्चा है तो आपको यहाँ तक ये 5 ml देना होगा, 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर। तो ये आपको हम बताए तोड़ने का विधि और रखने का विधि। कहीं भी ठंडा स्थान में रखना है इस दवाई को। अगर ये दवाई आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइटम ज़रूर दबाना और लाइक करें। चलिए अब फिर हम आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।